ये जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे बड़ो सरकारी नौकरी मिल जाए, बस हर बार सरकारी नौकरी मिल जाए। क्यों मेरे भाई, यही दुआ कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी जो है भावनाओं की कदर करता हूँ, आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ भली भांति। जी भाई, आज हम लेकर आए हैं प्रतिशत का 5वां भाग और बहुत ही मस्त तरीके से, बहुत मजे आने वाले हैं। चुटकियों में क्वेश्चन हल करेंगे और आज वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो गत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। जी भाई, बने रहो सुनील भाई के साथ। क्वेश्चन, रोहित अपनी आय का 20% खर्च करता है, ठीक है भाई, तथा शेष बचा लेता है, नो प्रॉब्लम। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत भी क्या हो जाएगी, 20% बढ़ जाएगी। तो अब उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये मेरे भाई हमारा क्वेश्चन है। आओ बात करते हैं भाई। एक्स मान के नहीं करना है, मैं थान के एक्स की तो आपने सागे बना ही को नहीं अब, है नहीं? तो हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन को करना है 100 मान के। आ जाओ, देखो, माना उसकी आय, मेरे भाई 100 रुपये मान लूं, मान लिया कि कोई आदमी कितने रुपए कमा रहा है, 100 रुपये। वो छोरा कौन है, रोहित, रोहित है, वो कितने रुपए कमा रहा है, 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है भाई। अब देखो खर्च कितना कर रहा है, 20%। 100 का 20% 20 ही तो तारे है, 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है, ठीक है। तो खर्च कितना कर दिया, 20। तो मेरी बात सुनो भाई, फिर बचाया कितना रे, 80 बचा लिया ना भाई। 100 रुपये उसकी आय है, 20% उसने खर्चा कर दिया, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपये होता है। मतलब 100 में से 20 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो भाई बचा लिए कितने, 80 रुपये बचा लिए। जी, अब आओ, यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, सुन ले मेरे भाई, एक एक लाइन लिख रहा हूं और ध्यान से देख लेना मेरे भाई। अब उसकी आय, पहले मेरे भाई आय कितनी थी, 100 थी ना, अब आय कितनी बढ़ गई, 30% बढ़ गई। तो 100 का 30% अपन सीधा निकाल लेते हैं, कितना आ गया, 130। या नॉर्मली मान के चलो यार, 100 रुपये आय थी, 30% और बढ़ गई तो कितनी होगी, 130, ठीक है भाई। अब आय बढ़ गई जना, क्यों हो, बचत भी बढ़ गई। सुन लो, अब उसकी बचत, मेरी बात सुनना भाई, पहले बचत कितनी थी, 80 रुपये, अब बचत कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई। तो 120/100 लिख दूंगी भाई। 10% बढ़ है तो 110/100 लिख दो, 20% बढ़ है तो 120/100 लिख दो। तो 20% बढ़ गई तो गुणा 120 और बट्टा 100, 2 0 और ये 2 0 कट गए, 12 8 96, कितना हो गया, 96 रुपये, ठीक है भाई। आय तो होगी 130 रुपये और बचत कितनी होगी, 96। अब एक बात बताओ, वो आदमी अब के टाइम कमा रहे कितना है, 130, बचा हुआ कितना है, 96। तो मेरे भाई खर्चा कितना किया, मैं यहां पे लिख रहा हूं साफ साफ शब्दों में, अब खर्च भाई अब के टाइम कमा कितने रुपए रहा है, 130 और बचत कितनी कर रहा है, 96। तो मेरे भाई फिर उसने खर्चा कितने रुपए किया, 34 रुपए उसने खर्चा कर दिया। समझ आ रही मेरी बात? अब देखो पूछा क्या लास्ट में, तो बताओ अब उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। सुन लो मेरे भाई, आय भी बढ़ गई बिंगी, बचत भी बढ़ गई, खर्चों पे तो बढ़ गया नहीं। देखो पहले खर्चों कितना रुपया हो, पहले खर्चों 20 रुपये हो, खर्चा कितना रुपये था पहले, 20 रुपये, और अब खर्चा कितना हो गया, 34। जना कितना रुपया बढ़ गया, 14 रुपये और बढ़ गया, क्योंकि पहले कितना था, पहले था 20 रुपये, पहले कितना था 20, अब कितना बढ़ गया, 34 हो गया ना, तो बढ़ गया कितना, 14 और बढ़ गया। ये लो मेरे भाई, इधर लिख देता हूं मैं, खर्च में प्रतिशत वृद्धि, पहले 20 रुपए था अब 34 हो गया, तो खर्चा कितना बढ़ गया, 14 रुपए बढ़ गया। किसमें से 20 में ही तो बढ़ा है ना 14, तो मैं बट्टा में क्या लगा दूंगा 20, और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणा में 100, 20 का भाग 100 में 5 बार, और ये 14 पंजों 70%, ये आपका आंसर है। और अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी, मतलब मेरे भाई 13,500 रुपये थी, ठीक है भाई, और उसका खर्चा कितना है, 9,000 रुपये। अब अगले वर्ष उसकी आय कितनी बढ़ गई, 14% बढ़ गई, तथा खर्च 7% बढ़ गया, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जी भाई आ जाओ, ज्यादा टाइम नहीं खराब करके, मैं लिख रहा हूं यहां पे, आय कितनी है 13,500
और खर्च कितना है 9,000 हो गया। अब क्या कर रहा है, आय 14% बढ़ गई, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे अब उसकी आय कितनी बढ़ गई 14%। तो आय पहले कितनी थी मेरे भाई 13,500, कितनी थी 13,500 और कितनी बढ़ गई 14% बढ़ गई, तो कितना हो गया 114 और बट्टे 100, 0 0 0 0 काट दो। ठीक है, आपको करना क्या है 135 को 114 से गुणा करना है। ठीक है भाई, और गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा लगभग 15,390 रुपए। कितना आ गया 15,390 रुपए हमारा जो है आंसर आ गया। क्या है हमारे पास, ये आ गई हमारे पास उसकी अब की आय। ठीक है भाई, और जैसे अब हमें करना क्या है, उसका खर्चा भी हम आराम से निकाल सकते हैं। अब उसका व्यय कैसे निकालेंगे भाई, पहले खर्चा कितना था 9,000 रुपये। ठीक है भाई, व्यय और खर्चा एक ही बात है, तो पहले खर्चा कितना था 9,000 रुपये, अब कितना बढ़ गया 7% बढ़ गया, तो मैं क्या कर दूंगा 107 और बट्टे 100, 0 0 0 0 कट गया। ठीक है भाई, करना क्या है 107 को मुझे गुणा करना है किससे 90 से गुणा करना है। वैसे देखो 135 को 114 से या जो है 90 को 107 से, याद है मैंने आपको गुणा सिखाए थे 100 के आसपास की। भाई 107 को यदि आपको 90 से गुणा करना है तो आपको करना क्या है, ये 100 से कितना ज़्यादा है 7 और ये कितना कम है 10 है, तो 10 को 7 से गुणा कर दो, कितना आ गया 70। लेकिन ये जो 70 है ना, ये 100 में से कम करके लिखना है, तो 100 में से 70 कम किया कितना आ गया 30। अब एक तरफ से चाहे तो 107 में से 10 घटा लो और चाहे आप 90 में 7 जोड़ दो, तो 90 में 7 जोड़ लें कितना आ गया 97, लेकिन एक कम करके और लिखना है तो कितना आ गया 96। तो हमारा आंसर कितना आ गया 9,630। ये वाले गुणा सीखने के लिए मैंने YouTube पे एक वीडियो डाल रखा है, उसमें आप इस तरह के गुणा पूरे सीख सकते हैं, और इसीलिए मैंने आपको ये गुणा सिखाए थे ताकि आप सीधा इनको कर सको। ठीक है, अब सुन लो, अब उसकी आय तो कितनी होगी 15,390 और जो खर्चा है वो कितना हो गया 9,630। तो अब हम क्या करेंगे, अब उसका खर्च कितना आ गया 15,390 और उसमें से हम कम क्या कर देंगे 9,630 माइनस कर दें भाई, देख लीजिए 0, 9 में से 3 गया कितना आ गया 6 और ये फिर कितना हो गया ये अपने सीधे घटा लो ना, 153 में से 96 घटा दो, 53 तो ये रहेगा 4 हो रहेगी, कितना आ गया 57, मतलब कितना आ गया 5,760, ऐसे कर लो माइनस 9,630, तो कितना आ गया 5,760 आ गया भाई। ठीक है, अब पूछा क्या लास्ट में, यही तो पूछा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई, और ये हमने बचत निकाली, अभी खर्च लिख दिया हमने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब उसकी बचत। क्यों, क्योंकि उसकी आय तो कितनी है 15,390 और उसका जो खर्च है वो कितना है 9,630। यदि 15,390 रुपया वो कमावे और 9,630 रुपया वो खर्च दे, तो बचा लिया कितना रहा वो 5,760 रुपए, मतलब 5,760 रुपए उसने बचा लिए। ठीक है भाई, वृद्धि पूछी हमें, तो प्रतिशत वृद्धि सुन लो, पहले बचत में वृद्धि पूछे ना, ये देख लो यहां पता कर लो, यहां पहले आय कितनी थी 13,500 और अब कितनी है खर्चा, अब खर्चा कितना है 9,000, तो इसने बचाए कितने थे, इसने पहले 4,500 रुपए बचाए थे, देख लेना भाई ध्यान से, 13,500 रुपए उसने कमाए थे, खर्चा कितना किया था 9,000, तो बचाए कितने 4,500, अब कितने बचा रहे 5,760, तो पहले तो जो है बचा रहा था 4,500 रुपए, अब बचा रहा है 5,760, तो मेरे भाई कितना रुपये की वृद्धि होगी 5,760 में से 4,500 घटा दो, कितना बच गया 1,260। मैं लिख रहा हूं यहां पे, इधर लिख देता हूं मैं, या यहां लिखूं, चलो इधर लिख देता हूं ताकि आपको आराम से दिख जाए। बचत में प्रतिशत वृद्धि सुन लो, पहले बचत थी 4,500 रुपए, अब बचत कितनी है 5,760, तो कितने रुपए बढ़ गई 1,260 रुपए बढ़ गई ना बचत, तो भाई बढ़ी कितनी 1,260 बट्टे किस में से 4,500 में से, तो ये हो गया बट्टा 4,500 और गुणा 100। ठीक है भाई, 0 से 0 0 कटे गए। अब आप चाहो तो इनको 1,260 में डायरेक्ट भी आप 45 का भाग दे सकते हो, अन्यथा 5 के पहाड़े से भी काट सकते हो, तो 5 के पहाड़े से काट लेता हूं, कितनी बार गया 9 बार, इसको काटेंगे 5 दूनी 10 से, फिर 2 शेष बच गया 6, 26,
26 में कितनी बार गया, 5 पंजो 25, शेष बच गया 1 आगे 0, 10 फिर कितनी बार गया, 2 बार। अब हमें करना क्या, 252 में किसका भाग देना है, 9 का, 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, शेष कितना रह गया 7 आगे 2 तो 72, 72 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 9 8 72। तो मेरे भाई उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 28% की वृद्धि हो गई। आराम से आप एक एक स्टेप वाइज जो है पूरे क्वेश्चन को देखिए आप और आराम से इसको हल कीजिए। जी भाई, अगला क्वेश्चन मैंने एक यहां पर लिखा है कि रजत के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। क्वेश्चन क्या करें, व्यय तथा बचत में 5:3। व्यय का मतलब होता है खर्च, कि उसने खर्चा कितना किया। इनका मतलब वो है कि भाई कोई रजत नाम का कोई लड़का है, वो कितने रुपए कमा रहा है, 5 रुपए, और बचा रहा है कितने, 3 रुपया। भाई खर्चों कितो करे, 5 रुपया, बचावा कितना, 3 रुपया। इनका मतलब वो कमाया कितना है, फिर वो कमाया भाई जी 8 रुपया। कितने रुपए कमाए उसने, 8 रुपए। क्यों भैया, मान लो कोई आदमी के 5 रुपया तो खर्चों कर दियो, वो 3 रुपया वो बचा लिया, इनका मतलब कमाया कितना, 8 रुपया। क्यों, क्योंकि 8 मुँह 5 तो खर्च दिया और 3 बचा लिया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ा सा करना थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए हमें करना क्या, इंक आगे जी आप 2 0 लगा दिया, इंक भी 2 लगा दिया, इंक भी 2 लगा दिया, कोई फर्क पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपने वही आसी। देखो अब किया, अब देखना यहां तक तो हमारा सवाल हो गया। अब कह रहा है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाए। मेरे भाई उसकी आय कितनी है, 800, और आय में क्या हो जाए 12% की वृद्धि हो जाए, तो 800 गुणा 12% की वृद्धि होना 112/100 लिख दूंगे। ठीक है भाई, 0 0 0 0 कट गया, 12 8 96 कितना हो गया, 896 रुपये हो गया। कितने रुपये हो गए मेरे भाई, 896 रुपये हो गए। ठीक है, क्योंकि पहली आय कितनी 800 रुपया, अब कितना परसेंट बढ़ गई, 12% बढ़ गई, तो कितने हो गए 896 रुपये हो गए। तो उसकी आय बढ़ गई तो उसका खर्चा भी बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ गया, 15%। मेरे भाई पहले उसका खर्चा कितना था, 500 रुपये, अब 15% और बढ़ गया, तो कितना कर दूं मैं, 115/100 कर दूंगा। देखना 2 0 से 2 0 काट दो, 115 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ गया 575। अब एक बात बताओ, अब के टाइम उसकी आय कितनी है 896, और अब के टाइम उसका खर्चा कितना है 575। समझ रहे हो मेरी बात को, अब के टाइम उसकी आय कितनी 896, खर्चा कितना है 575। तो आप आय के मायनू खर्चों काट दिया तो के बचत आजी सी। ठीक है भाई, 896 से करना क्या, हमें बचत निकालनी है। तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, और 8 में से 5 गया 3। तो मेरे भाई उसकी जो बचत है वो कितने रुपए आ गए, 321 रुपये उसकी बचत आ गई। और हमें पूछा क्या है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये लो भाई, अब आपका आंसर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बचत में प्रतिशत वृद्धि। सुन लो, पहले बचत कितनी थी 300, अब कितनी है 321। तो मेरे भाई कितने रुपए बढ़ गई, 21 रुपये बढ़ गई ना। किस में से मेरे भाई, 300 में से। तो बट्टा 300 और गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, और 3 का भाग 21 में 7%। तो मेरे भाई कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 7% की वृद्धि हो गई। भाई अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ये पीछे एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है और काफी सारी किताबों में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी शहर में 35% चाय पीते हैं और 40% कॉफी पीते हैं, तथा 18% आपने जिसे है कि जठी जमा मिलने भी पी लिया, मतलब चाय व कॉफी दोनों पीते हैं। यदि 860 व्यक्ति दोनों पे नहीं पीते हैं तो बताओ कुल कितने व्यक्ति दोनों पे पीते हैं। ये सवाल है मेरे भाई, सुन लो। ये वही सवाल है जो मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ना, परीक्षा वाले सवाल कराए थे। किसी कक्षा में 70% विद्यार्थी विज्ञान में तथा 65% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हो गए, दोनों विषयों में कुल इतने प्रतिशत उत्तीर्ण हो गए। याद है मैंने उसमें आपको ये बात बताई थी कि ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप यूं लगा देना A + B - C। ए का मतलब पहला सब्जेक्ट जो भी है, कौन चाय है क्या, तो 35 + 40% कॉफी पीते हैं, और दोनों कितने पीते हैं 18। तो माइनस मैंने क्या लगा दिया 18। ये कब लगेगा, देखो या तो तीनों पीते और ये भी पीते, तीनों पीते हो, और या फिर तीनों नहीं पीते हो, ठीक है ना, तब ये कंडीशन लगेगी। तो मेरे भाई 35 और 40 कितना हो गया 75।
75 में से 18 घटा देंगे तो 15 में से 8 गया, कितना आ गया 57% क्या है दोनों पे पीते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पे दोनों पे पीने वाले। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं नीचे दोनों पे नहीं पीने वाले। एक बात और, टोटल व्यक्ति थे 100%, 100 में से पीने वाले तो कितने हैं 57, तो फिर नहीं पीने वाले कितने हो गए मेरे भाई 43% लोग हैं वो क्या है दोनों पे नहीं पीते हैं। और यहां कितने नहीं पी रहे हैं, यहां 860 व्यक्ति दोनों पे नहीं पी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई कि जो 43% है ना वो बराबर किसके 860 के। ठीक है, हमें पूछा क्या है तो बताओ कुल कितने दोनों पे पीते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे दोनों पे पीने वाले। तो देखो 860 और बट्टे 43 गुणा में मैं क्या लगा दूं, हमें पूछा क्या गया है दोनों पे पीने वाले। तो ये देखना दोनों पे पीने वाले कितने लोग हैं 57, तो गुणा में क्या लगा दूंगा मैं 57। और यदि यूं पूछ ले कि टोटल कितने लोग हैं तब गुणा में क्या लगा देना 100 लगा देना। देख लो 43 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है मेरे भाई 20 बार, 43 दूनी 86, आगे 0 हो रहा है 20 बार गया। लो भाई अब इसको गुणा कर दो तो 0, 7 दूनी 14 को चौको और हासिल की 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। ये लो मेरे भाई 1140 लोग ऐसे हैं जो क्या है दोनों पे पीते नहीं हैं, यानी दोनों पे नहीं पीने वाले। यही तो पूछा ना, ये पीने वाले पूछेंगे आपको। हाँ ये रहा दोनों पे पीते हैं, तो दोनों पे पीने वाले लोग कितने हो गए 1140 और नहीं पीने वाले कितने थे 860। टोटल पूछे तो 1140 में 860 जोड़ देना, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 1100 और 800 कितना हो गया 1900, टोटल आ जाएगा आपका 2000। तो 2000 टोटल व्यक्ति थे, 2000 में से दोनों पे पीने वाले तो कितने 1140 और नहीं पीने वाले कितने 860। टोटल पूछे तो आपको 2000। ठीक है भाई जी मेरे भाई। अब अगला ले रहा हूं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो बताओ चीनी का पहले का मूल्य क्या था। देखो ये क्वेश्चन यदि आपने पीछे को एग्जाम दिया तो आपने देखा होगा कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है। कुछ भी पूछा जा सकता है, आरंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य क्या है, पहले का मूल्य क्या है, घटा हुआ मूल्य क्या है। ये थोड़ी सी भाषा आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखो ये फॉर्मूला आप इजीली लगा सकते हो। ठीक है, करने को आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और ये थोड़ा सा आपके लिए जो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है भाई, आ जाओ कमी। देखो कमी हो तो कमी लिख देना और वर्दी हो तो वर्दी लिख देना। ठीक है भाई, समझ रहे मेरी बात को। यदि यहाँ पे वर्दी होती तो यहाँ पे वर्दी लिख देते और 100 प्लस वर्दी, वर्दी हो तो वर्दी जोड़ देना और कमी हो तो घटा देना। कमी कितने की हुई मेरे भाई 20 की और 100 में से 20 घटा दो, गुणा रुपए कितने रुपए में 240 रुपए में, बट्टे कितने किलो 12 किलो। ये लो भाई 20 और बट्टे 100 में से 20 गया कितना 80, गुणा कितना आ गया 240 और बट्टे 12। 20 का भाग 80 में कितनी बार गया 4 बार गया। ठीक है भाई, और 12 का भाग इसमें कितनी बार गया 12 दूनी 24, कितनी बार गया 20 बार गया ना। अब देखो 4 का भाग 20 में कितनी बार गया 5 रुपए किलो। हमारा आंसर कितना, हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 5 रुपए। लेकिन इसमें आपको ये पूछा है कि घटा हुआ मूल्य पूछे आपको, तो सुन लो अभी हमारे पास ये रुपए कितने आ गए, अभी हमारे पास ये रुपए आ गए 5 रुपए। ठीक है, कितने रुपए आ गए हमारे पास 5 रुपए आ गए। प्रारंभिक मूल्य हमें पूछा क्या है, हमें ये पूछा कि जैसे पहले का मूल्य घटा हुआ मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो घटा हुआ मूल्य यदि आपको ज्ञात करना होता, आपको पता है कि कमी कितने की हुई थी 20% की ना। तो सुनो 20% की कमी हुई है तो 100 में से 20 कम कर दूं, कितना कर दूं 80 कर दूंगा, 80 कर दूं। ये लो 0 से 0 कट गया, 5 का भाग इसमें 2 बार और 2 का भाग 8 में कितनी बार गया 4 रुपए। तो हमारा घटा हुआ मूल्य है वो कितना आ गया 4 रुपए आ गया। ठीक है भाई, या आप इसको सीधा भी कर सकते हो, तो ऐसे नहीं करो तो अरे भाई ये माहौल बना कर चलो यहाँ कर लो। 5 का 20% निकाल लो, 20 का भाग 5 बार, 5 का भाग 5 में कितनी बार गया 1 रुपये, 1 रुपये आ गया। 1 रुपया कम कर लो, पहले मूल्य कितना था 5 रुपये, भाई आरंभिक मूल्य कितना हो गया 5 रुपये आ गया ना। 5 में से क्या करेंगे 1 रुपये और कम कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा घटा हुआ मूल्य आ जाएगा, कितने रुपये आ जाएगा 4 रुपये।
और एक आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपको और दिया है कि संतरों के मूल्य में 30% कमी हो जाने से 56 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं। तो बताओ संतरों का घटा हुआ मूल्य क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है। वही फॉर्मूला लगाना अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन में आपने लगाया कि कमी कितने की हुई 30 की और बट्टे 100 और माइनस कमी गुणा कितने रुपए में 56 रुपए में कितने संतरे 4 संतरे। ठीक है, किलो वो छः पीस हो भी संतरा सही होगा। ठीक है, तो 30 और बट्टे 100 में से 30 गया 70 गुणा 56 बट्टे 4, 0 से 0 कट गया। 7 का भाग इसमें 8 बार, 7 8 56 और 4 का भाग इसमें कितनी बार गया 2 बार गया। ठीक है भाई, तो 3 दूनी 6, कितने रुपए आ गए 6 रुपए आ गए। और यदि आपको घटा हुआ मूल्य पूछे, क्या यदि आपको घटा हुआ मूल्य पूछे तो करना क्या 6 और गुणा कितने परसेंट की कमी हुई थी 30% की कमी हुई थी ना, तो मैं क्या कर दूंगा 70 और बट्टे 100। भाई 100 में से 30% कम कर देंगे, कितना कर देंगे 70 और बट्टे 100, 0 से 0 कट गया। ये आ गया 7 के 42, 42 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 4.2 रुपये, यानी 4 रुपये और 20 पैसे। तो ये हमारा जो है आंसर आया इसका 4 रुपये और 20 पैसे। आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखे गए, तो अच्छे से आप प्रिपरेशन करें। और आगे पटवारी की एग्जाम हो रही है, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं अच्छे से क्वेश्चन कराऊं। यदि आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 73 57 14 33 33 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या इसमें मैसेज कर सकते हैं आप इस पर। और अपनी कोचिंग का भी एक मैंने ग्रुप बना रखा है, या आप मुझे कमेंट में बताइए, आप कि आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हो, ताकि अगली क्लास में जो है मैं आपके लिए क्वेश्चन रख सकूं यहाँ पे। ठीक है भाई, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।